जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जिन जागा तिन मानिक पाया, जिन जागा तिन मानिक पाया, तैं बोरी सब सोए गवाया, तैं बोरी सब सोए गवाया। प्रिय तेरे चतुर तू मूर्ख नारी, प्रिय तेरे चतुर तू मूर्ख नारी। कब हूँ न पिय की सेज सवारी, कब हूँ न पिय की सेज सवारी। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जाग प्यारी अब का सोवे, सोवे। बौरी बौरापन कीनी, तैं बौरी बौरापन कीनी। जीवन भर पिया अपनो न छीनी, जीवन भर पिया अपनो न छीनी। जाग देख पिय सेज न तेरे, ना तेरे। जाग देख पिय सेज न तेरे, तो ही छाड़ उठ गए सवेरे, तो ही छाड़ उठ गए सवेरे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे।
सेज लगे तेरी, सोच समझ तू अजहू न हेरे, सोच समझ तू अजहू न हेरे। कहे कबीर सोई जन जागे, कहे कबीर सोई जन जागे। शब्द बाण उर अंतर लागे, शब्द बाण उर अंतर लागे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे। रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे। रैन गई दिन काहे को खोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। जाग प्यारी अब का सोवे, जाग प्यारी अब का सोवे, सोवे। कबीर तंज करते हैं, इट्स अ सटायर। रात सो के बिता दी, दिन खा के बिता दिया, तो तू वो दुहागन है, माने जिसका पति तो है पर वो पति को प्यारी नहीं है, क्योंकि वो पति के योग्य नहीं है। हर जीव को एक स्त्री भाव से और परमात्मा को पुरुष भाव से देख के कहा जा रहा है। एक उलाहना, एक ताना है जो कबीर साहब मार रहे हैं। जाग प्यारी अब क्या सोवे, रात तूने सो के बिता दी, अपने पति का संग प्राप्त नहीं किया, उसका प्रेम, उसका सानिध्य, वो खुशी तुमको प्राप्त नहीं हुई। सो रही है अभी भी, रात गंवा ली अभी भी सो रही है। रात तो तेरी गई, अब दिन भी मत गंवा। दिन, कम से कम दिन को तो ठीक तरह से जी ले। संबंधों के प्रसंग में अगर देखें तो पति पत्नी का संबंध बहुत निजी, अंतरंग, वार्म, अफेक्शनेट, और भारत की स्त्री को तो खास करके ये समझाया जाता था कि तेरा पति ही सब कुछ है, इसलिए उसको रिझाओ, वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि पति प्रसन्न तो फिर तुम्हारा ससुराल तुमसे खुश, तो फिर तू अच्छे से जी सकेगी। उसी उदाहरण को एक सामाजिक, एक पारिवारिक संबंध को लेकर कबीर इसे मनुष्य के और परमात्मा के संबंध के साथ जोड़ के दिखा रहे हैं। ऐसी पत्नी या कहो ऐसी स्त्री, मैं फिर कहूंगी कि आज के संदर्भ में भी ये काफी हद तक सच है। गांव देहात में नहीं, कई बार तो मैं शहरों में भी देखती हूँ, यही बात सत्य है कि जो स्त्री अपने पति के मन को न भाए,
तो वो जीवन में सुख को प्राप्त नहीं करती। तो कबीर कहते हैं ऐसे ही जीव रूपी स्त्री अगर परमात्मा को न भाए तो उसका भी जीवन व्यर्थ होता है। तो उसी व्यर्थता को प्रदर्शित करने के लिए वो एक शब्द का उपयोग हमारी संत वाणी में मिलता है, जिसे वो कहते दुहागन। सुहागन के विपरीत कहा दुहागन। पति है पर पति प्रसन्न नहीं है। स्त्री जैसे बाहर श्रृंगार करती है पति को रिझाने के लिए, ऐसे धर्म के जगत में कहा जीव को श्रृंगार करना चाहिए। जीव को श्रृंगार करना, जीव माने द इंडिविजुअल सेल्फ। इंडिविजुअल सेल्फ जीव को श्रृंगार करना चाहिए। अगर उसके पास ये श्रृंगार नहीं है तो फिर रैन गई दिन काहे को खोवे, तेरी रात भी गई तेरा दिन भी बर्बाद होगा। दिन को संवार कम से कम, दिन का उपयोग कर कम से कम, जिससे तू उस श्रृंगार को प्राप्त हो सके जिस श्रृंगार के सज जाने से तू अपने परमात्मा रूप पति के योग्य हो सकेगी। कृष्ण उस श्रृंगार को कहते हैं। क्या है वो श्रृंगार जो जीव स्त्री को करने की आवश्यकता है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम्मा दुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मदभक्त स मे प्रिय। सर्वप्रथम अद्वेष्टः, सर्वप्रथम अद्वेष्टः, द्वेष नहीं होना चाहिए। जिसके चित्त में द्वेष है जाने वो अपनी योग्यता में एक छेद कर रहे हैं। दे आर ब्रिंगिंग ए बैड एट्रीब्यूट, दे आर लैकिंग अ गुड एट्रीब्यूट। द्वेष, मेरे से ज्यादा किसी के पास धन है तो उससे द्वेष। तुम देखो मनुष्य का मन, किसी के पास अधिक धन देखे तो उसकी पहली जो प्रतिक्रिया है वो ये होती है कि बाप दादा का पैसा मिल गया होगा। कोई कहे नहीं उसके बाप दादा तो अमीर नहीं थे, तो पट से दूसरी बात आ जाएगी, लूटा होगा। कोई कहे नहीं ये तो बहुत मेहनती इंसान है, इसकी तो फैक्ट्री है, तो फिर वो अपने एम्प्लॉइज की तनख्वाह को ठीक से नहीं देता होगा, बिल पूरे नहीं काटता होगा, टैक्स नहीं भरता होगा। सोच के देखिए, यह आम इंसान की मैं बात कर रही हूं और तुम भी वही आम इंसान हो। धन का आकर्षण भी होता है, पर वो धन हम अपने लिए चाहते हैं। वही धन अगर किसी और के पास हो तो जो पहली हमारी वेग उठती है चित्त में वो है द्वेष। और फिर उस द्वेष से हम कठोर से कठोर शब्द कहने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। कोई आपसे ज्यादा बलवान है शरीर से, कोई आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, पहली प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से उठाती और वो प्रतिक्रिया होती द्वेष। अब हम शरीर का बल तो बढ़ा सकते हैं, व्यायाम करो, कसरत करो, पहलवानी करो, अखाड़े में चले जाओ, जिम ज्वाइन कर लो, आसन करने लग जाओ, शरीर का बल बढ़ सकता है। पर बुद्धि का बल बढ़ाने का कोई जिम भी तो नहीं होता। काश होता। मैं अपने बहुत सारे जो हमारे इंजीनियर शिष्य हैं, मैं कई बार उनको कहती हूँ कि आप कोई मशीनरी बनाइए,
कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी डिवाइस बनाइए कि हम व्यक्ति का दिमाग जो है उन इलेक्ट्रोड्स के साथ जोड़ें और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी उस मशीन से निकले जो हम इलेक्ट्रिकली उसके दिमाग को देवें और द होल ब्रेन गेट्स रीसेट, और जो इससे काम ही नहीं कर रहे हैं वो काम करने लग जाए। सोचो, मैं भी कोई ऐसी, जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाए तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम देते हैं फिजियोथेरेपी में, एंड इट वर्क्स नाइसली। कुछ दिनों के बाद वो अच्छा काम करता है। एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा काम कर, एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरे वैद्य, फिजिशियन, साइंटिस्ट, इंजीनियर जो शिष्य है या मित्र है या परिचित है, मैं उनसे अक्सर कहती हूँ एक मशीन की मुझे बड़ी जरूरत है। तुम तो अपने हो इसलिए कह रही हूं। जब मूर्खों की जमात सामने आके बैठती है तो समझ नहीं लगती बोलूं क्या। विज्ञान बोलूंगी समझ आएगा नहीं, वेदांत बोलूंगी समझ आएगा नहीं, योग बोलूंगी समझ आएगा नहीं, तो बोलूं क्या, क्या बात करूं। क्षमता भी तो कुछ हो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरे आधे सर में बड़ी दर्द हो रही है। पति कहता है, जितने हिस्से में दिमाग होगा उतने हिस्से में ही तो दर्द होगी। फिर उस दिन के बाद इस स्त्री का आधे सिर का दर्द कभी नहीं हुआ। फिर जब हुआ पूरा ही हुआ, फिर उसने आधा कभी नहीं कहा। बुद्धि चाहिए, श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए। अब उस श्रेष्ठ बुद्धि का अभाव है अगर, फिर मनुष्य की सहज प्रतिक्रिया क्या होती है? द्वेष। कोई शरीर से हमसे ज्यादा सुंदर है, हमसे ज्यादा सुंदर। अब सुंदरता सब जगह, सब देशों में, सब संस्कृतियों में अलग अलग रूप से डिफाइन होती है। जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में जितना चौड़ा नाक हो उतनी सुंदर स्त्री। रूखी सूखी हड्डी निकली वो पसंद नहीं है। पर अगर आप यूरोप में चले जाएंगे, द स्किनी इज द बेस्ट। 0 साइज, हड्डियां दिखनी चाहिए, गिन सको तुम 12 रिब्स पूरी गिन सको। फ्लोटिंग रिब जो है एक, वो भी दिख जाए। नथिंग लाइक दैट। एक्सरे की जरूरत ही नहीं, सारे अंदर के जो औजार हैं वो बाहर से ही दिख जाते। लॉट ऑफ मनी गेट सेव्ड, नो एक्सरे, नो अल्ट्रासाउंड। इतना पतला होना चाहिए शरीर। कहीं कहते काला हो, कहीं कहते गोरा हो, कहीं कहते लंबा हो, कहीं कहते छोटा हो। सुंदरता का अलग अलग पैमाना है, पर हमारी खोपड़ी में जो बात घुस जाती है कि इसको सुंदर कहते हैं, और अगर हम उसमें फिट नहीं आते हैं तो बहुत पीड़ा होती। और वो डेफिनेशन जिसके ऊपर लागू हो रही है उसके प्रति फिर सहज प्रतिक्रिया एक वेग की तरह जो उठती, द्वेष। अब किसी के धन को देख के द्वेष आए, सौंदर्य को देख के द्वेष आए, किसी की बुद्धि को देख के द्वेष आए, समझ लगती। कभी कभी लोगों को संतों से भी द्वेष होता है। तुम कहोगे वो कैसे? मैं पिछले 35 सालों से भुगत रही हूं उसको। लोग चिट्ठी भेजते हैं, हम आपके जैसे होना चाहते हैं। पागल हो? क्यों मेरे जैसे क्यों होना चाहते? कोई कहता है मैं विवेकानंद जैसा होना चाहता हूं, कोई कहते मैं मीराबाई जैसा होना चाहता। क्यों होना चाहते हो? मीराबाई किसी के जैसे नहीं थी। विवेकानंद किसी को कॉपी करके विवेकानंद नहीं बने थे। रामकृष्ण परमहंस किसी की कॉपी करके रामकृष्ण नहीं, दे वर ओरिजिनल इन देयर ओन नेचुरल वे। हम उनके जैसे हो जाएं। क्यों होना चाहते हो? और जब नहीं हो पाते हैं
तो फिर संतों से भी द्वेष होता है। इसीलिए जो तथाकथित भक्त होते हैं वो भी इंतजार कर रहे होते हैं कि जिनको हम प्रणाम करते हैं, जिन्हें हम पूज्य कह रहे हैं, जिन्हें हम आदरणीय कह रहे हैं, जिन्हें हम सम्माननीय कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं ये भी कोई गलती करे तो, कोई गलती करे तो। संजोगवशात ऐसा हुआ। मेरे पास कुछ लोग आए, बड़े दुखी थे। क्या हुआ? बोले हमारे गुरुजी जेल में हैं आजकल, हम बड़े शर्मसार हैं। सर झुका लिया, आंखें झुका ली। मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो उनके ऊपर आरोप हैं वो सत्य हैं? कहते सब यही कह रहे हैं। मैं ठीक है, अगर सब यही कह रहे हैं इसका मतलब इफ मेजॉरिटी if says that he is guilty and you believe that he is guilty, then you were never his disciple. You were never his disciple. उस समय पर भी तुम किसी बहुमत को फॉलो कर रहे थे कि एक बहुमत समाज के लोग उनको महान कह रहे थे तो तुम भी महान कहने लग गए। अब बहुमत ने कहा नहीं नहीं ये महान नहीं है, ये तो गड़बड़ है, तो तुमने भी मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये गड़बड़ है। कहती अब बड़ी समस्या है, हमें समझ नहीं लग रही है व्हाट टू बिलीव व्हाट नॉट टू बिलीव। हमने कोई गलती कर दी? हमने तो उन्हें गुरु माना था। मैं अच्छा चलो तुमने उनको गुरु मान लिया था, पर क्या तुम उनके शिष्य हुए थे? बोले जी कोशिश कर रहे थे। मैं वो क्या सुनाते थे? बोले सत्संग। मैं क्या कहते थे करने को? बोले भजन। मैं क्या उपदेश था? बोले ध्यान करो। तो मैंने कहा फिर वो ध्यान करते हो? वो सदुपदेश के अनुसार जो भजन करना चाहिए वो भजन करते हो? जो स्वाध्याय उन्होंने कहा करना चाहिए वो तुम करते हो? कहते नहीं पर उन्होंने वो किया ना जिसकी वजह से वो जेल में है। मैं उनने क्या किया छोड़ो तुम, लीव दैट। गुरु की करनी काहे तावो, गुरु कहे सुकार कमावो। जो गुरु कर सकता है या जो गुरु अपने निजी जीवन में कर रहा है, हाउ कैन यू कॉपी दैट? हाउ कैन यू कॉपी दैट? तुम्हारे लिए उसका उपदेश, तुम्हारे लिए उसका दिया गया ज्ञान का संस्कार, जिसे तुम कहते हो कि सालों तुमने भोगा है, तो फिर क्या? हाउ डज इट मैटर वो जेल में है? अंग्रेजों ने श्री अरविंद को जेल में डाल दिया था तो वो क्या अपराधी थे? और तो और श्री गुरु नानक देव को जेल में रहना पड़ा था तो क्या वो अपराधी हो गए? बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते इस बात को। देश पर आए हुए इस आक्रामक ने पकड़ पकड़ के लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहा और उनसे काम कराते थे, और जब लोग पकड़े जा रहे थे तो उसमें गुरु नानक देव को भी पकड़ लिया गया था। औरंगजेब ने अपने हुक्म से गुरु तेग बहादुर को जेल में पहुंचवा दिया था। तो जेल में जाने से उनकी गुरुता कम हो गई? बात समझने की है। पर वो सब लोग जो बिल्कुल तैयार बैठे थे, माने सामने तो फूल हैं पर पीछे उन्होंने अपनी जेबों में पत्थर भर के रखे होते, जिसको फूल चढ़ा रहे हैं ना उसी को पत्थर भी मारेंगे ये। इसलिए लोगों की जय जयकार या लोगों की सम्मान की मैं कोई वैल्यू नहीं करती। एक क्षण लगता है, एक क्षण लगता है। आइए क्यों होता है? क्योंकि संतों के प्रति भी द्वेष होता है, महात्माओं के प्रति भी द्वेष होता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग तुमको मैं वाकया कहती हूं। हमारे परिचय में एक महात्मा थे,
अब वो शरीर में नहीं है। हम एक बार उन्हें मिलने गए तो मुझे कहते, मैं कल ही आया हूं, 1 हफ्ते से अस्पताल में था। अब वो व्हील चेयर दिखा रहे कि देखो व्हील चेयर, और ऑक्सीजन का सिलेंडर भी पड़ा था, और लंबा लंबा सांस ले रहे थे। मेरी सांस नहीं आ रही थी, तो मैं 1 हफ्ते अस्पताल रह के आया हूं। और मैं चुपचाप सब देख रही थी और सुन रही थी। तो दिल में एक सहज जो प्रेम है उनके प्रति, तो उनके शरीर को कष्ट में देख के तो मन थोड़ा पीड़ा महसूस भी कर रहा था कि महाराज के ऐसे कैसे हो गया। और वो कितनी देर तक लंबे लंबे सांस लेते रहे। फिर कुछ देर बाद मुझसे पूछते हैं क्या खाओगे। उनका जो नौकर था उसे बुलाया, कोई सेवक आ गए, ये बनवा दो, ये कर दो। जो कहे तो हम तो वही लेंगे। इच्छा का प्रश्न नहीं है उसमें। प्रसाद में इच्छा नहीं होती, जो कह दिया, जो दे दिया वो ले लिया।